हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कि आप सब लोग जानते हैं कि ये त्योहारों का मौसम चल रहा है, जिसमें कि दिवाली, छोटी दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, भाई दूज। तो फ्रेंड्स, आज हम गोवर्धन पूजा के ऊपर ये वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि आपको हम बताएंगे गोवर्धन पूजा कैसे की जाती है और क्या इसका महत्व है। ये सारी सब चीज़ें हम आज आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे। तो फ्रेंड्स, गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो विशेष रूप से मथुरा वृंदावन क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार की जड़ें प्राचीन भारतीय और पौराणिक कथाओं में हैं। विशेषकर भागवत पुराण में इन चीज़ों का बहुत सारा जिक्र है। इसके ऊपर बहुत सारे पुराण में ये कई बार इस बात का विवरण आता है। बहुत सारे कथानक आपको इस तरह के मिल जाएंगे और लोकल लेवल पर तो बहुत सारी कथाएं आपको यहाँ पर मथुरा वृंदावन में इसके बारे में मिलेंगी। फ्रेंड्स, इस कथाओं के अनुसार जब वृंदावन के लोग उस समय में वर्षा इत्यादि की प्राप्ति करने के लिए इंद्र देवता की लोग पूजा किया करते थे। लेकिन जब बाद में भगवान कृष्ण ने उन सब लोगों को समझाया कि ये गोवर्धन पर्वत ही आपका वास्तविक रक्षक है और ये सब कुछ इसी की वजह से आपकी लीला चलती है और यही आपके पर्यावरण और उन सब का ये रक्षक है, इसलिए आप सबको मिल करके इसकी ही पूजा करनी चाहिए। और ये गोवर्धन पर्वत जो है ये आपके जीवनदायक हैं, जो गोवर्धन महाराज के बाद में कहलाई। तो फ्रेंड्स, वो सब सुन करके मथुरा वृंदावन के सारे लोगों ने गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दिया। ये सब वृत्तांत देख करके इंद्रदेव को बहुत ही गुस्सा आया और वे बहुत ही क्रोधित हुए और इस बात से क्षुब्ध होकर उन्होंने ब्रजवासियों से बदला लेने का, उनको दंड देने का निश्चय किया। और इस तरह पूरे मथुरा वृंदावन में बहुत ही भारी वर्षा करके उसको तबाह करने का उन्होंने ऐसा सोचा। इस तरह वहाँ बहुत ही तेज बारिश होने लगी और वह बारिश एक हफ्ते भर चलने लगी। जब उस बारिश से लोग बहुत ही परेशान होकर के तो लोग जो है श्री कृष्ण भगवान के पास गए कि अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए और आप ही हमें इस आपदा से बचाइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने लोगों को एक दूसरा तरीका बताया और ये वास्तव में देखी जाए तो कृष्ण भगवान की लीलाओं में से भी एक ये लीला आती है, जिसको कि लोग भगवान की एक लीला मानते हैं। तो उसमें श्री कृष्ण भगवान ने लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर के और गोवर्धन पर्वत के पास चलने को कहा और श्री कृष्ण भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर ही उस पर्वत को उठा लिया और सारे मथुरा वृंदावन के लोगों को उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आने के लिए कहा। उस समय वो सारे लोग अपनी धन संपत्ति, पशु इत्यादि आदि सब लेकर के वहाँ गोवर्धन पर्वत के नीचे इकट्ठे हुए और उधर इंद्र देवता पूरी ताकत लगा करके बारिश करते रहे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो ये सभी लोग तो गोवर्धन पर्वत के नीचे हैं और मेरी बारिश का तो इन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा, तो फ्रेंड्स 7 दिन बारिश होने के बाद इंद्र देवता को अपने उसका एहसास हुआ और अपनी हार का उन्होंने एहसास हुआ उनको, और उन्होंने फिर बाद में वर्षा रोक दी। तो फ्रेंड्स, ये भी एक कृष्ण की दिव्य लीलाओं का स्मरण दिलाता है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण की दिव्य लीला के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी इस त्यौहार का एक दूसरा रूप है। यह त्यौहार प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर करता है। आध्यात्मिक जागरण, यह त्यौहार आध्यात्मिक जागरण और भक्ति भाव को बढ़ाता है। गोवर्धन पूजा के दिन लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। बहुत सारे लोग भजन कीर्तन और भगवान कृष्ण का प्रसाद चढ़ाते हैं और एक अपने घरों में उनका एक सांकेतिक
चित्र बना करके वास्तव में जो गोवर्धन महाराज हैं वे कृष्ण भगवान का ही रूप हैं, जो कि एक ग्वाले के रूप में दिखाया जाता है। और इस गोवर्धन की जब हम आकृतियां बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे ग्वालों के चित्र बनाए जाते हैं, जो कि गायों को चराते हुए गायों के चित्र, इस टाइप के एक चित्र बना करके आकृति टाइप बना करके उन सब की पूजा करी जाती है। और इस दिन लोग फिर भजन कीर्तन करते हैं, कृष्ण भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। यह एक ऐसा त्योहार है जो भक्त की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाता है। तो फ्रेंड्स, गोवर्धन महाराज जो गोवर्धन पर्वत हैं उनकी अगर परिक्रमा करने से बहुत ही सुख और शांति, इस परिक्रमा से मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस पहुंचने के लिए मथुरा स्टेशन से वृंदावन से बस टैक्सी द्वारा वहां पर पहुंच के परिक्रमा के लिए लोग जाते हैं। और फ्रेंड्स, यह परिक्रमा केवल शारीरिक और पवित्र लाभकारी यात्रा नहीं है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फायदेमंद यह यात्रा है। और यह एक आध्यात्मिक शांति और मन की शुद्धि के लिए लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और उसी के उपलक्ष्य में गोवर्धन पूजा भी यहाँ पर मनाई जाती है। और यह गोवर्धन परिक्रमा जो पवित्र यात्रा है, जो भारत के मथुरा जिले में स्थित गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए की जाती है। इस परिक्रमा को आमतौर पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पर्धा की तिथि को किया जाता है, जो कि गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर गोवर्धन के लिए जो पूजा के लिए जो चीज़ें हैं वो अब हम सब आपको दिखाएंगे। एक दिन इंद्र को राजो, एक दिन इंद्र को मारो न कहूँ। एक दिन मारो शासन को मारो, एक दिन मारो शासन को मारो। करुणा कर दो पति पुकारे, करुणा कर दो पति पुकारे। पट में लिपट रही बनवारी, पट में राम का दे कामलकारी, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। अर्जुन के रथ हांकन हारे, अर्जुन के रथ हांकन हारे। गीता के उपदेश तुम्हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। चक्र सुदर्शन धारी, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। शांत भक्त के वो रखवारे, संत भक्त के वो रखवारे। ऐसे हितकारी, राधे श्याम श्याम श्याम।